नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेनकाब हुआ प्रिंस खान। पाकिस्तान में नौकरानी के घर पर छिपा है भगौड़ा प्रिंस खान। गुर्गे ने खोले सारे राज। जनगणना 2027 रामगढ़ में सेल्फ एम्यूरेशन, जनता से भागीदारी की अपील। देवघर में पूजा बनी रणभूमि। काली पूजा के दौरान खूनी संघर्ष, युवक पर हमला। पलामू में बिजली पानी की मांग को लेकर बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। कहा समाधान नहीं तो तेज होगा आंदोलन। इश्क, शादी और साजिश, रिश्तों के उलझे जाल में युवक की जिंदगी खत्म। अब खबरें विस्तार से। भगौड़े प्रिंस खान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता से गिरफ्तार होकर 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर धनबाद पहुंचे गिरोह के मुख्य गुर्गे सैफी ने पुलिस के सामने वे राज उगले हैं जिससे हड़कंप मच गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2018 से 2026 के बीच गिरोह द्वारा की गई हर गतिविधि का कच्चा चिट्ठा पुलिस के हाथ लग चुका है। बताया जा रहा है कि प्रिंस खान इस वक्त पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी वहां तक पहुंचने की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि दुबई में प्रिंस खान के घर एक पाकिस्तानी नौकरानी काम करती थी। उसी नौकरानी की मदद से प्रिंस खान दुबई से ओमान पहुंचा और फिर डंकी रूट के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ और वर्तमान में वह उसी नौकरानी के घर पर छिप कर रह रहा है। वहीं प्रिंस ने सैफई को भी पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन सैफई ने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। पूछ 6 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है। गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है, उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है। तो मैं पूरा विस्तृत रूप से तो अभी बताने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा, बट उसकी संक्षिप्त विवरणी मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति अभी आप लोगों को दिया है उसमें डाला हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पूछताछ के दौरान जो बातें आई है सामने, उसके आधार पे और जो हम लोगों का तकनीकी इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, उसके आधार पे उसकी पाकिस्तान में, प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है। और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर, उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वह बताया कि पुलिस की अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है। तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी, उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है। रामगढ़ में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि ने स्वयं सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी कर आम नागरिकों से भी इसमें भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन होता है। अब नागरिक से census.gov.in पर जाकर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान हो और पारदर्शिता बनी रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आगे आकर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा सके। e.census.gov.in में जाके स्वजनगणना का कार्य 33 सवालों का जवाब इंदराज करके पूरा कर लिया है और इसमें एक आईडी जनरेट हुआ और इस आईडी को
एक सेल्फ इन्यूमरेशन के बाद एक आईडी जनरेट होता है और ये आईडी जब आपके घर में प्रगणक आएंगे तो यही आईडी आप लोगों को बताना है। और आज मैंने एक भारत के नागरिक होने के नाते सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य करते हुए अपना फर्ज को अदा किया और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य करें और इसमें बढ़ चढ़कर अपनी सभा दें। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के गीधनी गांव में काली पूजा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। देर रात चल रहे पूजा कार्यक्रम के बीच कुछ लोगों ने विकास महता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ने फरसे से वार किया जिससे विकास गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। आनन फानन में परिजनों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लगा वहाँ गए, हम बोले तो जाके रंजित मथा उसका भाई शाम है, मेरा साला गया था, उसको मारपीट करने लगा। उसको हम कहते धमकाया कि काहे गरागरी कर रहा है। उधर से रंजित मथा आया, शाम का बेटा आया एगो, उसका नाम रवि मथा, वो आके कलर पकड़ लिया हमको, कारू आके ऊपर से वो कपा से मार दिया माथा पर। उसका माए हमको पैर पर मारा है 2 डंडा। रंजित का बेटा एगो है, वो आके हमको पेट में मार दिया है। पहले से कोई तरह का धमकी उमकी दिया था क्या? धमकी नहीं, पहले 2 बार झगड़ा हुआ है। अच्छा, क्या चीज को लेकर झगड़ा हुआ? गाँव से झगड़ा हुआ था। अच्छा। बम मार देंगे। उसके बाद फिर से एक दिन बोला कि तुमको जहाँ उठा के ले जाएंगे कि तुमको कहीं मिल ना पाएगा, मोटरी में बांध के लाएगा, कारू माथा। आज वो पूजा करने गया, वहाँ पे प्रसाद उरसाद बांट रहा था, कोई बात हुआ होगा, कोई वातावरण, हम लोग औरत लोग वहाँ नहीं थे, अपना अपना घर में थे, कोई वातावरण हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। वो पीछे से आया, पहले उसका बेटा लाठी से मार के गिरा दिया, पैर में कटा हुआ पैर उसका है, डैमेज है। तो वो मारा। उसके बाद शाम आया, उधर से कलर पकड़ा। उसका शाम माथा का बेटा है एगो, रवि माथा, कारू माथा का बेटा है राकेश माथा। हमारा जीजा जी वहाँ का सिकदार हुए, ठीक है, ये पाठा चिले सारा व्यवस्था किए। उसके बाद इसका जो है वहाँ का जो आदमी था इसका, जिसमें कारू पासी, उसके बाद एगो उसका भाई शाम पासी आया, इसको धक्का मारा। उसका बेटा उठा के इसको गोल जो उसका डैमेज था उसमें एक लात मारा, वो गिर गया। उसके बाद कारू मार दिया यहाँ पे ओथी से, फरसा से। हाँ। इतना बड़ा कट्टा था। हाँ। उससे यहाँ मारा कारू पासी और बोला मुड़ी काट देंगे अगर यहाँ दोबारा पूजा करने आया तो हम लोग तो वहाँ पर पहुँचे तो देखिए मूर्छित था। हम लोग इसको टांग के लाए, पूरा भीड़ लगा हुआ था। हमारा ये बहन हुआ, वो मेरा जीजाजी हुआ, हम लोग सब उस पूजा में ही थे। वहाँ पे जैसे गए तो वहाँ देखे कि मेरा जीजाजी मरने वाला स्थिति में, तो हम लोग जैसे तैसे उठा के लाए। लोग बोला कारू मार दिया, हमारे सामने कट्टा लेके मारा उसका बेटा। रामगढ़ के कूजू क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर मांडू अंचल पुलिस ने बड़का चुम्बा और बरगद पेड़ इलाके में छापेमारी कर करीब 320 बोतल यानी 140 लीटर अवैध शराब और बियर बरामद की है। इस दौरान राधेश्याम महतो नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है। को लगभग 7:15 बजे एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 जगह कुज्जू थाना क्षेत्र में, कुज्जू क्षेत्र में बरगाछ और बड़का चुम्बा, यहाँ पर अवैध शराब बिक्री हो रही है, जिसके आलोक में एक टीम का गठन किया गया पुनी रजत कुमार के नेतृत्व में। इसमें आशीष गौतम सब इंस्पेक्टर और ओमकार पाल सब इंस्पेक्टर को भी रखा गया और इसमें कुल 10 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे। इनके द्वारा छापामारी कल 18 ब्रांड के लगभग 140 लीटर शराब बरामद किया, अवैध शराब बरामद किया गया है और कुल 30 बोतल में ये शराब है, जिसे जब्त करके अभी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें एक गिरफ्तारी हुई है
जिनका नाम है राधेश्याम महतो, और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा। राज्य में लगातार गहराते बिजली और पानी संकट को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने पलामू जिला मुख्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य की जनता बिजली कटौती, पेयजल संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता अमर बाउरी, आलोक चौरसिया, पूर्व विधायक पुष्पा देवी, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, लवली गुप्ता सहित पार्टी के हजारों समर्थक मौजूद रहे। धनबाद से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां मां बेटी के रिश्ते में बढ़ती खाई ने गंभीर रूप ले लिया है। एक 17 वर्षीय किशोरी बार बार घर छोड़कर भाग रही है और अपनी ही मां को दुश्मन मानने लगी है। बेटी के इस व्यवहार से मां काफी परेशान है, जो किसी तरह घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, लेकिन किशोरी हालात को समझ नहीं पा रही। मामला अब बाल कल्याण समिति तक पहुंच गया है, जहां इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि फिलहाल बच्ची को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है, ताकि उसकी मानसिक स्थिति को समझकर सही दिशा दी जा सके। अवस्था को दर्शाता हुआ मामला है, जहाँ पे एक माँ जो किसी कारणवश अभी एज ए सिंगल मदर अपने बच्चे को पाल रही है, और जहाँ बच्चा या लड़का या लड़की जहाँ एडोलेसेंस एज में चला जाता है, तब ये जो कॉन्फ्लिक्ट एडोलेसेंस एज के बच्चे और माँ के बीच में हो रही है, और उस वजह से जो बच्चे घर से दूर हो जा रहे हैं, इस तरीके का एक मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले भी ये मामला आया था हमारे पास, जब ये मामला पूर्वी सिंहभूम के जरिए ट्रांसफर होकर हमारे पास आया था। तब भी ये जो घटना थी, जो पीड़ित है वो भाग गया था किसी कारणवश, और वहाँ पे रेस्क्यू होके यहाँ ट्रांसफर होके आया था। और इस दौरान फिर अब हाल ही में वो इसी मंथ के लास्ट मंथ के एंड में घर से अचानक से निकल गया बच्चा। माँ जो थी वो बहुत पीड़ित थी, बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी हमारे पास। तब हमने उसे एक एप्लीकेशन करके थाना में भेजा। थाना में मिसिंग डायरी हुई। सबसे बड़ा चीज़ था एक माँ जो जूझ रही है फिनेंशियल कंडीशन से, और हम उसे चाह रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप से जोड़ा जाए। स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और अपनी एक जॉब प्राइवेट किसी कंसर्न में कुछ जॉब पाने के वजह से बच्ची की माँ जब घर के बाहर गई, तभी बच्ची जो है वो घर से निकल गई। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी सेवाओं को और अधिक सुलभ और तेज बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मेडिसिन और सर्जरी के मरीजों को भीड़ के कारण इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन और सर्जरी विभाग के लिए एग्जामिनेशन रूम का विस्तार किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों को तत्काल अटेंड करना है। सरकार के द्वारा जो फूड का मेनू है वो फूड एजेंसी तैयार करेगी और पैक करके मरीज के बेड तक पहुंचाएगी, जिसमें अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पा रहे थे, वो काम एजेंसी करेगी। इससे क्या लाभ होगा मरीजों को? इसके द्वारा क्या है कि जिस मरीज के अटेंडेंट नहीं थे उनको खाना लेने में दिक्कत होती थी। प्लस क्या है कि हम लोग क्रॉस चेक ज़्यादा रख सकेंगे उसके ऊपर। अभी क्या था कि बनवाने का भार भी हम ही लोग के ऊपर था, और मरीज को पैक खाना मिलेगा, बेड पर मिलेगा। जिनके अटेंडेंट नहीं है उनको भी सोचना नहीं पड़ेगा और समय पर खाना मिल पाएगा। आने वाले दिनों में और कुछ विस्तार होने वाला है सर सुविधाओं में? आने वाले दिनों में हम लोग निरंतर कोशिश में हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी है, इसमें रिमॉडलिंग हो, इसका ठीक से रख रखाव हो। इसके लिए हम लोग दिल्ली भी गए थे और भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से इसके रिमॉडलिंग पर विचार चल रहा है, और आशा है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलेगी और हम लोग का पुराना कैंपस बिल्कुल रिमॉडलिंग पर जाएगा।
राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 3 मई को सामने आए सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में अंकिता देवी, शिवनाथ सिंह और साहिल राजा शामिल हैं, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मृतक कमलेश का करीब 1.5 साल से अंकिता देवी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ महीने पहले कमलेश की शादी किसी और से हो गई, जिससे नाराज होकर अंकिता ने अपने पति के साथ मिलकर साजिश रची। योजना के तहत महिला ने कमलेश को अपने घर बुलाया, जहां उसे शराब पिलाई गई। जब वह नशे में हो गया तो आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। की साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य हैं, उनका सत्यापन किया गया तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम था कमलेश कुमार, जो कि परमानेंटली रहने वाला नवादा का है, बट हाल ही में अनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं पे रह रहा था। उसके बाद जितने भी एविडेंसेस हम लोगों ने एग्जामिन किए, उसके बाद 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया, जिनके नाम हैं शिवनाथ कुमार सिंह, अंकिता देवी, साहिल रजा। और जब इनसे हम लोगों ने पूछताछ करने उपरांत हम लोग को पता चला कि जो मृतक हैं कमलेश कुमार सिंह, उनका एक अफेयर था अंकिता देवी के साथ में। अंकिता देवी के जो पति हैं वो है शिवनाथ कुमार सिंह। हाल ही में जो मृतक कमलेश कुमार सिंह है, उनकी शादी हुई थी 25 अप्रैल 2026 को, और यही जब शादी की खबर अंकिता देवी को प्राप्त हुई तो अंकिता देवी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने एक साजिश बनाई अपने पति के साथ मिलकर, शिवनाथ कुमार सिंह के साथ मिलकर, कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंकिता देवी है, उसने जो उसकी अफेयर की चर्चा थी, उसने कभी भी अपने पति से। धनबाद की सुरक्षा व्यवस्था अब और भी हाईटेक होने जा रही है। धनबाद पुलिस ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस लाइन में चल रहे 3 दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज सफल समापन हुआ, जिसमें जिले के 200 से अधिक पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में पुलिस पदाधिकारियों से लेकर जवानों तक ने ड्रोन संचालन की तकनीकी बारीकियों से समझा। 3 दिनों तक चले इस सत्र में प्रतिभागियों को न केवल ड्रोन उड़ाना सिखाया गया, बल्कि ड्रोन ऑपरेशन, सुरक्षा मानकों और आपातकालीन परिस्थितियों में इसके प्रभावी उपयोग का भी व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। आ, 200 प्लस लोगों को ट्रेनिंग मिला है सर अभी तक, और आज अंतिम दिन था। और फिलहाल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रोन को फ्लाई करना बहुत इजी है और सभी ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया। सबने अच्छा ड्रोन फ्लाई किया है। इवन जो फीमेल कैंडिडेट फीमेल थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा ड्रोन फ्लाई किया है। क्या बेसिक शुरुआत होती है सीखने की? क्या सीखने की सर बेसिक थियोरी होती है कि आप पहले ड्रोन को जानते हैं कि ड्रोन ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, हम कैसे कैमरास के एंगल्स के फोटोज़ क्लिक करते हैं। तो नॉर्मल कुछ ऐसी चीज़ें जो ध्यान दिया जाता है। कहाँ दिक्कतें कहाँ आ सकती है? दिक्कत आती है सर कि अगर आप अपने आँख से दूर ड्रोन को करते हैं, ओझल करते हैं आँख से, तो क्या होता है थोड़ा सा ना एक सडन से लोगों को पैनिक होता है कि ड्रोन हमारा कहाँ पे है। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास फीचर्स है कि अगर ऐसा कुछ अटैक हो कि ड्रोन अगर आपको दिख नहीं रहा है, अगर डिस्कनेक्ट हो गया रिमोट से, तो एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ड्रोन जहाँ से उसने फ्लाई किया था वो वापस वहीं पर आ जाएगा। अभी ये कितना रिक्वायरमेंट है हमारे पुलिस को भी? सर देखिए, रिक्वायरमेंट्स तो बहुत हैं, काफ़ी हैं, ज़्यादा मिलिट्री में, डिफेंस में भी ज़्यादा। पुलिस में अभी झारखंड पुलिस में हमारा 40-50 ड्रोन का रिक्वायरमेंट है अभी। और जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा कि 2 ड्रोन उन्होंने परचेस करना चाहते हैं वो, तो देखते हैं सर, अगर ड्रोन अच्छा लगा, उनको ट्रेनिंग अच्छा हो, ड्रोन अच्छा हुआ होगा तो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे सर आगे। काफ़ी उत्साह के साथ लोगों ने? हाँ, काफ़ी उत्साह के साथ सबने प्रैक्टिस किया, थ्योरी भी अच्छा गया, प्रैक्टिकल भी सबका अच्छा गया सर। ड्रोन के बारे में हम लोग को बतलाया गया कि ड्रोन हम लोग कहाँ कहाँ पर उड़ा सकते हैं, और अपना ट्रेनिंग जब प्राप्त कर लेंगे तो अपने थाना में अगर उपलब्ध होगा तो वहाँ से हम लोग उसको धीरे धीरे और बेसिक रूप से चीज़ सीख लेंगे। क्या दिक्कतें आती है और ड्रोन से कितना फ़ायदा मिलेगा? ड्रोन से फ़ायदा मिलेगा, जैसे मान लीजिए ऊपर में कोई बिल्डिंग वगैरह पर पत्थर है या कोई आदमी लुकाया हुआ है, छिपा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ से ड्रोन के द्वारा देख लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कई रास्ते हैं जहाँ बहुत जटिल रास्ता, हाँ जटिल रास्ता है, वहाँ पर भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ नहीं जा पा रहे, उसी स्थिति में हम लोग ड्रोन यहाँ से करीब
1 किलोमीटर दाहिने किलोमीटर में भी जा सकता है। तो यहाँ से ही हम लोग बैठे बैठे सब लोग देख करके और अपना वो कर सकते हैं। देवघर में डीपीएल के 13वें सीजन की शानदार सफलता के बाद क्रिकेट खिलाड़ियों का खास अंदाज में सम्मान किया गया। देवघर क्रिकेट एसोसिएशन ने सिवांता वाटर पार्क में भव्य समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी और पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल की थकान को भुलाकर वाटर पार्क में जमकर मस्ती की और जश्न मनाया। डीसीए के सचिव विजय झा ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन से ही यह सीजन ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों की नई ऊर्जा देने के साथ आपसी तालमेल को भी मजबूत करते हैं। सम्मान समारोह भी यहाँ पे किया गया, उसी के सिलसिले में हम एसोसिएशन वाले फ्रेंचाइजी सारे अभी आए हुए थे और बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पे बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया। प्लस जो सम्मान मिला शिवालिया वाटर पार्क की तरफ से वो तो काबिले तारीफ था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।